यारों का यार नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा रविश कुमार। आपका फिर एक बार मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। योगी आदित्यनाथ जी हैं, वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नाम ही काफ़ी है, पूरे भारत में बूम होते रहते हैं। बूम मतलब फायर ब्रांड नेता बीजेपी के, उनके ऊपर भी बहुत केस है। जो हमारे लोग हैं, जो हमारी जाति से हैं, हालांकि मेरी जाति तो आपको पता है क्या है, मैं एक भारतीय हूँ और सभी मेरी जातियाँ हैं, लेकिन मैं जो कास्ट से आता हूँ, जिसका जो नाम है, टाइटल है यदुवंशी, तो वो लोग जो बात करते हैं कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर बहुत सारा केस है, गुंडा है, गुंडा, गोरखपुर का गुंडा है, अरे बहुत बदमाश है, ऐसा है वैसा है, बहुत उल्टा सुल्टा लोग बोलते हैं। एक दिन मैंने थोड़ा जानकारी निकाली कि उनके पास में क्या क्या, मतलब उनके ऊपर कौन कौन से केस चलते हैं। गुंडा है भाई, उनके ऊपर केस होगा। देखिए, केस दो प्रकार के होते हैं। हाँ, केस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बलात्कार का, छेड़खानी का, चोरी का, समझ रहे हो, रेप का, छेड़खानी का, चोरी का, और कुछ ये तीन चीज़ जो है ना, वो बहुत अलग जाती है। और एक केस होता है, और एक जो केस होता है वो होता है कि जैसे कि मार पिटाई, दंगा फसाद, और कोई ग्रुप में कोई कांड का। तो जो बाबा जी के ऊपर जो लगा है वो सब दंगा फसाद का केस है, और बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली क्या है, केस रहना गलत चीज़ है किसी भी नेता के ऊपर, लेकिन अगर हम उस परिप्रेक्ष्य में देखें कि वो केस लगा कैसे, वो केस हुआ कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो अपने जो उनका गोरक्षनाथ पीठ है गोरखपुर में, वहाँ पे जब वो बैठे रहते हैं और आसपास में उन्हें थोड़ी भी भनक लगती है कि किसी भी हिंदू समाज पे अत्याचार हो रहा है, और वो निकल पड़ते थे। जब वो निकल पड़ते थे तो आपको पता ही है, पॉलिटिक्स के जो चेले चपांडू लोग हैं, उनके ऊपर केस डाल देते थे। और यही केस समाजवादी के राज में हुआ। जो भी उनके पास 10-15 केस लगे हैं, 10-15 केस लगे हैं, वो इसी के लगे हैं। इन्होंने भाषण दिया, लोगों को भड़काया, इन्होंने दंगा करवाया, इनके बातों से लोग भड़क के दंगा किए। लेकिन ये कभी नहीं बताएंगे कि जिस चीज़ के लिए योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो भी 15-20 FIR दर्ज हुई बाबा के ऊपर, वो क्यों हुई। जो मऊ है, मऊ में एक खूंखार आदमी था, एक हिसाब से उसको बोल सकते हो कि दंगाई था, मुख्तार अंसारी। जो भी उसके सामने आता था उसको ले डालता था। अब जो हमारे लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, वो तो उसे रॉबिन हुड समझते हैं। कोई भी दबंग आदमी जिसको आप रॉबिन हुड समझते हो, कभी उसके आसपास वालों 10-20 घर से पूछ के देखो, वो साला उनका जीना हराम किए रहता है। कोई भी जो भी गुंडई छवि का आदमी है, आप उसके आसपास जाइए, 2-4 लोगों से पूछिए, तो कहीं किसी की बेटी को ज़बरदस्ती किया रहेगा, कहीं किसी का खेत हड़पा होगा, कहीं किसी का जान से मारा होगा। हाँ? ऐसे रहते हैं। अब आप ये सोच के बताइए, जो मुख्तार अंसारी था, आपको पता है मऊ दंगे में सबसे पहले मरने वाला कौन था? मऊ दंगे में मरने वाला सबसे पहले एक यादव था, जो दूध का सप्लाई करता था। जो भीड़ आई शांतिप्रिय समुदाय से, उसने सबसे पहले एक यादव को टारगेट किया था वहाँ पे। लेकिन अरे भैया, मरे हैं तो वहाँ के मरे ना, हम थोड़ी मरे हैं। अब आप समझ रहे हो ना, दूसरे पे गाज गिरी, हमारे पे थोड़ी गिरी। हमारे समाज के लोग ऐसे हैं। अब मारने वाला कौन था? यही लोग, मुख्तार अंसारी के जो चेले चपाटे थे, वही लोग जो उसके तरफ से आए थे। तो क्योंकि उस दिन क्या हुआ था कि किसी ने वहाँ पे पूजा वूजा रखी गई थी, और जो समाज था हमारा, वो अड़ गया कि नहीं यार, हम अगर पूजा पाठ तो कर ही सकते हैं। अब वो बेचारा यादव भैया को क्या पता कि सामने वाले कौन से मानसिकता के हैं। वहाँ से कुछ लोग, भीड़ आई, हाथापाई हुई, जिसमें उसकी जान चली गई। उसके बाद जो दंगा भड़क गया, उसके बाद कई कांड हुए, कई लोगों की हत्या हुए। और उसी लिए माननीय योगी आदित्यनाथ ने, वो जो हत्याएं होने लगी,
अब यार किसी भी जाति का हिंदू हो, दर्द तो होगा ना यार। और चलो गलती है, कुछ हो रहा है तो समझ में आता है। निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष लोगों को एक गुंडा घेर के अपने गैंग को लेकर शिकार बना रहा है। अफ़गानिस्तान तो है नहीं कि वहाँ पे एक बकरी को छोड़ दिए, घोड़े पे बैठ गए और भाला लेके कोच के मार रहे हैं। अरे भाई हमारा समाज है यार। उस टाइम पे मीडिया उडिया थी नहीं, ये लोगों ने वही कांड किया। अब ये जब बात पता चली माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, तो उन्होंने तुरंत अपना काफ़िला लेके निकले। पहले तो उन्होंने फ़ोन किया कोई बीजेपी के एक बड़े नेता को कि ऐसा ऐसा कांड हो रहा है, हम जा रहे हैं। तो वहाँ से उनको बोला गया कि आप जाइए मत, ऐसा है वैसा है। लेकिन वो नहीं माने, बोले नहीं, ये हमारे, अगर आज हम चुप बैठ जाएंगे तो ये हमेशा का हो जाएगा। इसका वैसे भी नाटक बहुत बन गया है मुख्तार अंसारी का। यही सोच के बाबा जी चले, वहाँ पे आए, दंगा फसाद रुका, सामने वालों को भी धुलाई जम के हुई। और उसी में इनको ये आ गए लाइमलाइट में, ये आ गए मुलायम सिंह के नज़र में। अरे हमारे वोटर कुछ मनोरंजन कर रहे हैं, हाँ हमारे वोटर कुछ मनोरंजन कर रहे हैं, तो ये आके रुकवा दे रहे हैं, ये आके रुकवा दे रहे हैं लड़ाई झगड़ा। सोचो, अब उनको 10-15 केस उन्हीं के टाइम पे बुक कर दिए, क्योंकि भाई ये थे समाजवादी के और वो थे बीजेपी के। अब बताइए, क्या हिंदू समाज के लिए खड़े होना योगी आदित्यनाथ का गलत था? इतना कॉमन सेंस तो था ना मुलायम यादव जी के पास, तो भी केस बुक करवा दिए। तो जो गुंडा बोलते हैं योगी आदित्यनाथ को कि वो गुंडा है, भाई मैंने पहले ही बताया, गुंडे 2-3 प्रकार के होते हैं। एक गुंडा होता है चोर चमार चाई, एक होता है चोर, दूसरा होता है बलात्कारी, तीसरा होता है छेड़खानी वाला, आतंकवादी वाला, वो चीज़ अलग है। एक होता है अपने समाज के लिए बोलना जिस पे केस हो जाता है, एक समाज होता है अपने लोगों को लेके चलना अगर अपने समाज का कोई मारा जाता है, और एक होता है अपने समाज के लिए केस को अपने ऊपर ले लेना। तो भैया उनके ऊपर ऐसे केस हैं, ठीक है। तो जो आपकी ज्ञान है, जो आपका जो समाजवाद है, उससे थोड़ा बाहर निकलिए, बाहर की दुनिया देखिए। और नहीं देखेंगे ना तो लोग आपको देख लेंगे, मतलब गांव से थोड़ा बाहर निकलिए। मैं भी जो गांव में रहता हूं, अब चेहरा तो देख ही रहे हो आप लोग, हम लोग का 65 यादवों का गांव है। सब कुछ नॉर्मल दिखता है वहाँ पे, सब कुछ नॉर्मल दिखता है। और जो दबंग यादव हैं वो गरीब यादव की ही वाट लगाते रहते हैं, ठीक है। जो बाहर का जाति वाला कोई आके नहीं कुछ करता है वहाँ पे, दबंग यादव छोटे यादव की बजाते हैं। और यही हर गांव की कहानी है। और आपको फोटो में, चित्र में दिखा देगा, पंडित जी पूरा आरक्षण खा जा रहे हैं। अब ये लोग गरम, ये लोग का दिमाग एकदम गरम, अरे पंडित जी हम लोग का आरक्षण खा रहे हैं। अरे भैया हमरे पंडित जी हक खा जा रहे हैं। कहाँ खा रहे हैं पंडित जी? पंडित जी मानता हूँ कहीं कहीं पे कुछ बदमाश हैं जो सोचते मेरा भतीजा हो जाए, मेरा भाई हो जाए, ये हो जाए, दूसरे का हक मार के देते हैं। लेकिन भगवान उसको वैसे ही देंगे अगर भगवान है तो। कर्म ही पूजा है, इतनी बात याद रखिए। आज कोई कितना भी जोर लगा दे, एक बात तो है, जिसकी जितनी संख्या भारी वही लेगा उतनी हिस्सेदारी। सरकारी में नहीं लेगा साला, प्राइवेट में लेगा। प्राइवेट किससे कम है? आज प्राइवेट वाले अडानी अंबानी हैं, आज 5 लाख सैनिकों, उनके टैक्स से जो पैसा आता है 5-10 लाख सैनिकों को सैलरी जाती है। इतने बड़े दिग्गज हैं, एक ही हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को आप कम मत आंकिए मेरे दोस्तों। ज़रूरी नहीं कि सरकारी के ही दम पे करेंगे, हाँ वहाँ तो लेंगे ही, अपनी मेहनत से वहाँ पे तो जाना है। अगर वहाँ नहीं हुआ तो हम और रास्ता अपनाएंगे, लेकिन समाज को दूषित किए बगैर। तो जो भी भैया, जो भी जिसको भी लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी गुंडा हैं, अग्रेसिव हैं, उनके ऊपर केस है, तो दोस्तों आप अपने मन से सोचिए, क्या आपके रिलेशन में कोई किसी के साथ गलत करेगा तो आप शांत बैठोगे? नहीं बैठोगे ना। तो आप लोगों के लिए ही वो केस है, वो बंदे ने लिया है।
अरे मऊ के हीरो से पूछिए भाई, और उनसे नहीं, जो जिनके ऊपर बीती है उनसे पूछिए। बाकी तो बोलता है कि बाजू वाले के बाम्बू गया है ना, जब हमारे में बाम्बू जाएगा तब हम समझेंगे कि हमको तकलीफ़ हुई है। बाम्बू तो बाजू वाले में गया, मरा तो बाजू वाले का, हमारा थोड़ी, हम तो भैया जी के साथ रहेंगे। तो ऐसे सीन है दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियोस जो मेरी अच्छी लगती है तो मैं तो बोलूँगा ऐसे वीडियोस को, अगर आपको अच्छी लग रही तो हो सकता है आगे भी लोगों को अच्छी लगेगी और पूरे भारत को अच्छी लगेगी। तो उसी के साथ दोस्तों ज़्यादा कुछ करना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने फेसबुक पे इसे दबा के शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम और समय दे सकें। क्योंकि देखो भैया, एक बात है, भूखे भजन न होए। जब दो थोड़ा माल पानी मिलेगा, अब सरकारी नौकरी तो है नहीं कि आप जाके वहाँ सो जाओ, चाहे बैठो, चाहे काम करो, चाहे नहीं करो, माल पानी आते रहेगा, ऐसा तो है नहीं। प्राइवेट वाले हैं भाई, खेती वाले हैं, करते हैं, खाते हैं, परेशान रहते हैं। तो दोस्तों सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और 1000 सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी पहुंचाइए। इसी के साथ दोस्तों का दोस्त, यारों का यार, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा रविश कुमार। धन्यवाद।